एक्सियोम 4 मिशन समय पर वापस नहीं लौटेगा? क्या मौसम ही है इसकी सबसे बड़ी वजह? और क्या भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को आईएसएस पर और दिन बिताने पड़ सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस वक्त एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद है। यह मिशन 25 जून 2025 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था और अब उनकी धरती पर वापसी को लेकर सबकी निगाहें टिकी है। हालांकि उनकी वापसी 10 जुलाई के बाद कभी भी हो सकती थी, लेकिन अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा ने साफ कर दिया है कि ये वापसी 14 जुलाई से पहले संभव नहीं है। यानी 3 दिनों में 2 बार मिशन की वापसी टाली जा चुकी है। ऐसे में लोगों के मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि 3 दिनों में 2 बार एक्सियोम 4 मिशन की वापसी क्यों टली? क्या ये सिर्फ मौसम की वजह से हुआ या इसके पीछे कोई तकनीकी कारण भी है? और अगर देरी और बढ़ गई तो क्या शुभांशु शुक्ला को स्पेस में और समय बिताना पड़ेगा? इन सवालों के पीछे कई अहम वजह है जो हम आपको बारीकी से समझाते हैं। सबसे पहली वजह है मौसम। एक्सियोम 4 की सभी अंतरिक्ष यात्री स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल ग्रेस के जरिए पृथ्वी पर लौटेंगे। ये स्प्लैश डाउन अटलांटिक महासागर या मैक्सिको की खाड़ी में होगा, लेकिन फ्लोरिडा तट पर खराब मौसम, तेज हवाएं, तूफान और बारिश इस प्रक्रिया में बड़ी बाधा बन रही है। ठीक ऐसा ही कुछ एक्सियोम 1 मिशन के दौरान भी हुआ था, जब मौसम ने क्रू की वापसी टाल दी थी। दूसरी वजह है आईएसएस में तकनीकी दिक्कतें। रूसी मॉड्यूल जब जेडा में हाल ही में प्रेशर लीक की रिपोर्ट आई थी, मरम्मत के बाद भी नया प्रेशर सिग्नल मिला है जिसकी जांच बाकी है और आईएसएस जैसे बंद वातावरण में किसी भी रिसाव या समस्या को हल किए बिना कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता। यही कारण है कि किसी भी क्रू की वापसी से पहले सुरक्षा जांच जरूरी होती है। तीसरी वजह है ड्रैगन कैप्सूल और लॉन्च विंडो। स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल हर मिशन से पहले और बाद में पूरी तरह जांचा जाता है। इसमें हीट शील्ड, पैरासूट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक हॉनर्स तक की बारीकी से जांच होती है। अगर इस दौरान कोई गड़बड़ी मिलती है तो मिशन रोका जा सकता है। साथ ही आईएसएस और पृथ्वी की कक्षा को समायोजित करने के लिए एक सटीक लॉन्च विंडो की आवश्यकता होती है, जो मौसम खराब होने पर छूट सकती है। चौथी और बेहद अहम वजह है अन्य मिशनों का शेड्यूल। आईएसएस पर इस वक्त क्रू 10 और क्रू 11 जैसे कई अन्य मिशन भी मौजूद है। ड्रोनिक पोर्ट समिट भी है और नासा सुनिश्चित करता है कि एक क्रू की वापसी और दूसरे की लॉन्चिंग के बीच कम से कम 48 घंटे का अंतर हो। ऐसे में एक्सियोम 4 की वापसी अगर कोई और मिशन के कारण भी टल सकती है। अब बात करते हैं वापसी की प्रक्रिया की। सबसे पहले क्रू अपने प्रयोग और सैंपल्स जैसे शुभांशु द्वारा उगाई गई मेथी और मूंग की फसल को कैप्सूल में पैक करता है। फिर होती है स्वास्थ्य जांच, फिर ऑन डॉकिंग और आखिर में होती है री एंट्री। जब कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तब उसका तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन ड्रैगन्स की हीट शील्ड और पैरासूट सिस्टम की मदद से सुरक्षित स्प्लैश डाउन होता है। स्प्लैश डाउन के बाद क्रू को रेस्क्यू कर मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाएगा। ईएसए की मेडिकल टीम इस बात की पुष्टि करेगी कि शरीर दोबारा पृथ्वी के लिए गुरुत्वाकर्षण के लिए तैयार है या नहीं। लेकिन अगर 14 जुलाई तक भी मौसम नहीं सुधरा तो क्या होगा? इसका सीधा जवाब है वापसी एक बार फिर टलेगी। शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम को आईएसएस पर कुछ और दिन बिताने पड़ सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां उनके पास पर्याप्त खाना, ऑक्सीजन और मेडिकल सुविधा मौजूद है। आपको बता दें कि एक्सियोम 1 मिशन के दौरान भी ऐसी स्थिति बनी थी जिसमें क्रू को 17 दिन ज्यादा रुकना पड़ा था। एक आखिरी बात, इस मिशन में शुभांशु शुक्ला ने कुल 60 वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं, जिसमें से 7 इसरो और 5 नासा के संयुक्त रिसर्च है। ये भविष्य में अंतरिक्ष में टिकाऊ खेती, माइक्रो एल्गी से ऑक्सीजन उत्पादन और स्टेम सेल रिसर्च को नई दिशा देंगे। तो फिलहाल शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में है और हम सब उनकी सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रहे हैं। पर इस पूरे मिशन ने एक बार फिर दिखा दिया कि स्पेस मिशन सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि धैर्य, तैयारी और सुरक्षा का अद्भुत संगम होते हैं। इसी उम्मीद और भरोसे के साथ इस खबर में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली रिपोर्ट में। बने रहिए खबर फास्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।